अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक? सर्दी तो नहीं लग रही? सर्दी है सही थोड़ी थोड़ी, तो अगर लगे तो मैंने आपको बताया है, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, नियाजी गो, नियाजी गो। सर्दी खत्म। सर्दी का मैंने कितना सस्ता आपको तरीका बताया है। ना गैस की जरूरत है, ना बिजली की जरूरत है। अच्छा जी, बात करते हैं सॉरी, मौलाना फजल रहमान साहब के बयान की, कि जो उन्होंने कहा है कि देखा नदीदा कुव्वतों ने जब हाथ उठाया तो क्या नतीजा निकला। लेकिन उससे पहले जनाब, अगर तहरीक इंसाफ के 10 मिनिस्टर हैं ना, 10 के 10 के अलहदा अलहदा बयान है। एक कहता है महंगाई से हारे हैं, एक कहते हैं हमने जी अपने, हाँ, एक वो ज्यादातर तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब हमने जो वो किया है ना, ये टिकट दिए हैं वो अपनों को दिए हैं। कैसर ने जो स्पीकर है उसने अपनों को दिए हैं, वजीर आला ने अपनों को दिए हैं, शहराम तरकई ने अपनों को दिए हैं, तो इस वजह से हारे हैं। अभी फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि जहां वर्कर को टिकट दिया था वो जीता है, जहां रिश्तेदार को दिया था वो हार है। ओ भाई, तुमसे ये हार हजम नहीं हो रही। आज इमरान खान वजीर आला ते जनाब चढ़ गया वजीर आला ते, ਜਿਹੜਾ KPK ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੋ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਆਏ ਸੋ, ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਵੰਡ ਗਏ ਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹਾਰੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਉਤਨੇ ही ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ज्यादा बड़बड़ करने की लोड़ नहीं है, ये वजीर आला ने कहा जी। उसको वजीर आला जो KPK का है, इमरान की अब बात कोई नहीं सुनता जनाब। आप अनकरीब देखेंगे इमरान की कोई भी नहीं सुनता। अगर कोई सुनता तो फवाद का इधर मुंह होता, शिबली फराज का इधर मुंह होता, और फैसल वाडा का इधर मुंह होता। जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। ये बात, और मौलाना फजल रहमान के बयान पे भी आते हैं। और उसके बाद जनाब बयान करते हैं शेख रशीद। शेख रशीद के हवाले से मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं। मैंने वीडियो बनाई है कि शेख रशीद ने कहा है क्रिश्चियन बरादरी को, ईसाई बरादरी को, कि जनाब आप मुसलमानों से भी अच्छे हैं। देखें उसके अल्फाज, देखें, वोट लेने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं यार। और शेख रशीद, उसका कौन है आगे पीछे? उसका कौन है? उसका कौन है? वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं तुम मुसलमानों से भी अच्छे हो। एक ये उसने काबिल एतराज बात की है, उसको नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरा उसने कहा है कि जनाब तुम मगरिब के बाद जो कुछ करते हो ना, खैर है, करते रहो। शर्म करो शेख रशीदिया, शर्म कर, किहो जी गल्ला कर रहे हैं। वो मगरिब के बाद क्या करते हैं? आप वजाहतें करेगा कि वो तो जी नमाजा पढ़ देने, यही कहेगा। उसका मतलब यही था कि जो भी तुम रात को करते हो करते रहो, तुम्हें इजाजत है, खैर है। बहुत याद चबल है ये चू चू का मुरब्बा जो आया है ना, चू चू का मुरब्बा। भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। सुभान अल्लाह यार, क्या बात है। इमरान खान, तेरी हुकूमत को याद रखा जाएगा। वो जो मुगलों के दौर में कोई मोहम्मद शाह रंगीला कोई गुजरा है ना, उससे भी आगे बढ़ गई है। जितने मुंह उतनी बातें हैं। डॉक्टर आमर लियाकत क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है ना, लेकिन तुझ में हिम्मत नहीं है जनाब। बुजुर्ग नौजवान इमरान खान जो है ना, वो बुजुर्ग नौजवान है, 72 साल का। और अब इसकी बात भी कोई नहीं मानता। कोई मानता है क्या है? -1 फार्मूले पे अमल हो रहा है। आपको सीधी बात बता दें, ये एक वजह, ये मेन वजह अब और ये बनेगी, पहले भी चल रही थी, -1 फार्मूला। और इसमें आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि यार एदे पिछे तो शाह महमूद कुरैशी दे भी हाथ थे, असद उमर दा भी हाथ थे,
फवाद चौधरी केड़ा इमरान खान दे नाल है। इमरान खान दे सूफीज़म और सारी चीज़ों दे सख्त मुखालिफ है। फवाद चौधरी जेड़ा है ना, मदीना की रियासत वो नहीं मानता। वो कभी आप नहीं सुनेंगे उससे मदीना की रियासत की बात। मदीना की रियासत भी इनकी ऐसी है, जैसे बल्दियाती इलेक्शन से हार रहे हैं ना, तो हर बंदा अपना अपना अपनी डफली अपना राग, तो इसी तरीके से उधर भी इनकी मदीने की रियासत भी हर बंदे की अपनी अपनी है। अमीन गंडापुरी की अपनी है, वो जो जिसने अल्लाह को जान देनी है उसकी अपनी है, फवाद चौधरी की अपनी है। ओ माय गॉड, भांग काबीना ने पास किया है, भांग से बिजनेस शुरू कर रहे हैं और नाम लेते हैं मदीना की रियासत का। बता भाई, वो ताहिर अशरफी, क्या नाम है तेरा, मौलाना ताहिर अशरफी, तुम भी तनख्वाहें लेते हो, भांग जायज है? अच्छा हाँ, तुमने तो कह देना जायज है, मैं भूल गया था। ये तो वही ताहिर अशरफी है ना जिसकी गाड़ी में से शराब की बोतलें पूरी वो डिग्गी भरी हुई थी, गाड़ी में से उस बॉक्स भरा हुआ था, निकला था, और उसने कहा था नहीं नहीं मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, गाड़ी इसकी है। और चलो, और नूरुल हक कादरी साहब, आप बताओ कि भंग जायज है? ताहिरुल कादरी ने, वो ताहिरुल कादरी कितने आ गए मेरे ज़हन च, ये अशरफ ताहिर अशरफी, इसने तो कह देना है कि भांग जायज है। इसने उलमा ही ऐसे रखे हैं, जब देखो देखो यार, देखो देखो कौन। अच्छा जी, अब बात करते हैं, लाइट मोड में वीडियो बना रहा हूँ, अब बात करते हैं जनाब इसकी मौलाना फजल रहमान साहब की। और मुझे फैसल वाडा साहब ने जो ना उनको ताना मारा है कि ये बल्दियाती वजीर आजम है, बल्दियाती वजीर आजम। बल्दियाती एक ये होता है ना भाई, छोटे लेवल के। और भाई मौलाना साहब ने तो तुम्हें ठप के रख दी है, मौलाना साहब ने तो तुम्हारी बोलती बंद कर दी है, तुम कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे, तुम्हें अपने घर में मौलाना साहब ने शिकस्त दे दी है। मौलाना साहब बहुत बहुत मुबारक, तुहानू बहुत बहुत मुबारक। और ये ऐसे इनकी चीखें निकलवा दी हैं आपने, चीखें निकलवा दी हैं। हुण इमरान कहता जी अगों इलेक्शन की मैं खुद निगरानी करनी है। हसो भाई हसो, हुण तो 4 सीटां मिल गई है ना, फिर तुहानू 4 ही नहीं मिलनी है इंशाल्लाह, क्योंकि इमरान का विजन तो बहुत तेज है ना, इमरान का विजन तो बहुत तेज है। अब कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। 16 तारीख को इलेक्शन है, और आज साद रफीक ने कह दिया कि जो इनका KPK में हाल बना है ना, इन्होंने पंजाब में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। साद रफीक साहब ने कहा है कि वो जनाब अब ये वो किस हाल में करवाएंगे यार, किस मुंह से करवाएंगे, किस मुंह से जाओगे काबा गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह अकबर। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जनाब जो नादीदा कुव्वतें हैं ना, जो खलाई मखलूक है, इन्होंने जरा सा हाथ हटाया है। उन्होंने अभी पूरा नहीं कहा, उन्होंने कहा जी जरा सा उन्होंने हाथ हटाया है, तो आपने रिजल्ट देख लिए, देख लिए। 18 में फुल धांधली नहीं, धांधला करके इमरान खान को लाया गया था, धांधला करके लाया गया था। और वो साबित हो रहा है, बिल्कुल साबित हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शनों में हो रहा है, और ये बल्दियाती इलेक्शन में हो रहा है। पंजाब में तो इमरान तुम नज़र ही नहीं आओगे, पंजाब में तो तुम नज़र ही नहीं आओगे जनाब अली। अब कौन से नज़र आ रहे हो तुम KPK में? सारी सीटें मिलाओ, ANP की, मौलाना फजल रहमान से की, और नून लीग की, तो तुम आटे में नमक रह गए हो KPK में, आटे में नमक, तुम्हारी ये हैसियत है। तो जनाब मौलाना साहब ने कह दिया कि हम इनसे बेहतर हुकूमत करना जानते हैं, इनसे बेहतर। वाकई ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और आइंदा इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कह रहा हूं कि PTI का टिकट कोई नहीं लेगा। जस्टिस पार्टी के टिकट लेने वाले लोग आपको 4 नजर आएंगे, PTI के 4 बंदे नजर नहीं आएंगे। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, कोई नहीं टिकट लेगा। अभी भी तस्लीम की है फवाद चौधरी ने कि लोगों ने हमारे टिकट नहीं लिए, जिनको हम देना चाह रहे थे वो आज़ाद लड़े हैं, और आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदने की मंडी लग चुकी है। अमीन गंडापुरी को उसका इंचार्ज बना दिया गया है, और उसको बोरियां दे दी गई हैं पैसों की, वो जनाब सारा कुछ कर रहा है। और उसने कहा है कि हम अक्सरियत ही साबित करेंगे, हम अक्सरियत बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, वो कह रहे हैं।
اچھا جی، یہ حالات ہیں، اور نادیدہ قوتیں جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ذرا سا ہاتھ ہٹایا نا، پلیز سارا ہاتھ ہٹا دو، سارا ہاتھ ہٹا دو، کھل کے سیاستدانوں کو کھیلنے دو، دیکھتے ہیں کون آتا ہے، پھر دیکھیں گے کہ کیا نعرہ لگتا ہے، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا، یہ نعرہ لگے گا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی شیر آ رہا ہے، ان قریب آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے جناب، آ رہا ہے، آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں خوشخبری سناتے ہیں۔ خدا حافظ۔